हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के इस बटन को ऐसे दबाएं, फिर नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को ऐसे प्रेस करें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। धन्यवाद। वेलकम साथियों, एक बार फिर आपके अपने चैनल एपिक एजू पर हम आपका स्वागत करते हैं। और जो वीडियो की जो हेडलाइंस है वो मैं आपको बता देता हूं। एक हरियाणा ग्रुप डी भर्ती के बारे में चर्चा करेंगे। ग्रुप 1, 2, 56, 57 का रिजल्ट और ज्वाइनिंग के बारे में जानेंगे। हरियाणा पुलिस की 6000 जो भर्ती है उन पर बात करेंगे। साथ के साथ हरियाणा सीएम और हरियाणा के जो चेयरमैन है उन्होंने आपकी ज्वाइनिंग को लेकर क्या बोला है वो भी आपको बताएंगे। और साथ के साथ भाई जितने भी हमारे प्रिंट मीडिया हैं, प्रिंट मीडिया में आज आपकी भर्तियों को लेकर क्या छपा है उन पर भी चर्चा करेंगे। यदि भाई आप में से कुछ भाई बोलेंगे कि हमने तो ये पढ़ लिया अखबार, वो पढ़ लिया है, तो भाई आपको वीडियो देखने की फिर जरूरत नहीं है। आप अपडेटेड होइए। सिर्फ उन भाइयों के लिए हैं जो अखबार वगैरह नहीं पढ़ पाते या जिनको नहीं मिल पाता या जो अखबार नहीं लेते हैं। साथ के साथ कुछ जो एक्स्ट्रा अपडेट है वो भी हम सारी इसी में अपडेट कर देंगे, ताकि जो आपकी जो अपडेट है भर्तियों से संबंधित वो अप टू डेट रहे। तो वीडियो देख सकते हो, बाकी अन्यथा आप वीडियो को स्किप कर सकते हो। मेरा कतई मकसद नहीं है कि आपका किसी का भी टाइम मैं खराब करूं। वीडियो को वही देखे जिसको रुचि है। एक और महत्वपूर्ण बात भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब करने का तरीका वीडियो के शुरू में मैंने आपको बता दिया है, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसके लिए आपको एक सिंगल रुपया भी नहीं देना। साथ के साथ टेलीग्राम के भी लिंक हमने दे दिए हैं अपने डिस्क्रिप्शन में। टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर भी आप हमारे साथ जरूर जरूर जुड़ो, उनके लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन में आपको दिए हैं। तो हम भाई पहले बात करते हैं कि प्रिंट मीडिया में आज क्या छपा है। ये देख लीजिएगा भाई, प्रिंट मीडिया में आज क्या छपा है। स्पष्ट है, सीएम साहब ने बोला है कि मेरी शपथ बाद में होगी, पहले 24,000 चयनित उम्मीदवारों की ज्वाइनिंग होगी, मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी। भाई बहुत ही बड़ी स्टेटमेंट आपकी भर्तियों से संबंधित सरकार ने के जो सबसे प्रमुख हमारे राजा है इस समय नायाब सिंह सैनी जी, उन्होंने अपने एक स्टेटमेंट दी है कि 24 मेरी ज्वाइनिंग, यानी उनका ये कहना है कि मैं शपथ बाद में लूंगा, आपको ज्वाइनिंग पहले दूंगा। दैनिक सवेरा के सवाल पर कहा प्रदेश के 1,20,000 जो 20,000 अस्थायी कर्मचारियों को नौकरी सुरक्षित। तो आरोप क्या लगा है, कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने हुड्डा और रणदीप के कहने पर आयोग में शिकायत कर भर्तियां रुकवाई। ठीक है, यानी एक स्पष्ट रूप से जो हरियाणा की जो बीजेपी है वो आपके ऊपर किस तरीके से राजनीति कर रही है, और अपोजिट पार्टियां भी भाई राजनीति करेंगी क्योंकि चुनाव का समय है। और एक जो 24,000 की, यदि ये 24,000 की जो भर्ती है भाई, यदि ये अब चुनाव के समय में हो जाती है तो कहीं ना कहीं चुनाव के नतीजों पर एक बहुत ही बड़ा फर्क डाल सकती है। इसलिए शायद अपोजिट नेता जयराम रमेश, जो हुड्डा और रणदीप है, इन्होंने शायद ये जो शिकायत है वो की है। तो जो बात है, और कहा कि कांग्रेस के डीएनए में झूठ, राहुल गांधी झूठ की स्क्रिप्ट लिखते हैं, हुड्डा रणदीप उसे जनता में फैलाते हैं। ये बहुत ही बड़ी स्टेटमेंट दी है। और ये लिखा है कि हरियाणा के मैं वैसे ही बता देता हूं भाई जो बातें हैं, क्योंकि फिर लंबी वीडियो हो जाएगी। स्पष्ट तौर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है, जिनके साथ में देख सकते हो जो हमारे पंचायत मंत्री भी पानीपत के जो इसमें विधायक है ग्रामीण क्षेत्र से, वो भी उनके साथ थे और बड़े अधिकारी भी उनके साथ थे, नेता। तो उन्होंने ये बोला है कि भाई हम भर्तियों को पूरा करना चाहते थे, लेकिन कांग्रेस ने उन पर रोक लगवा दी, और हम आपको जैसे ही हमारी सरकार आती है मैं शपथ बाद में लूंगा और जो आपको नौकरी पहले लगाए जाओगे। यानी ये उन्होंने कहा है कि जब तीसरी बार मेरी सरकार बनकर आएगी अक्टूबर में, 8 अक्टूबर को, तो मैं शपथ बाद में लूंगा, पहले जो 24,000 बंदे हैं उनको ज्वाइनिंग दिलवाने का काम मैं करूंगा। ठीक है। और साथ के साथ जब उनसे पूछा गया कि जो 1,20,000 कच्चे कर्मचारी है तो क्या उनकी सुरक्षित, उन्होंने कहा कि भाई हमने अभी तक जो उन बच्चों को जो है नोटिस या लेटर नहीं मिला है, लेकिन विभागों को हमने नोटिस भेज दिया है
और जल्दी ही उन बच्चों को भी जो नोटिस है वो अपने हाथ में मिल जाएगा। तो कोई घबराने की बात नहीं है। जो 1,20,000 है उनके लिए इन्होंने स्टेटमेंट दी है कि हमने कानून बना दिया है और आपकी ज्वाइनिंग जरूर होगी। तो ये एक स्टेटमेंट जो है भाई छपी थी, आप देख सकते हो। ठीक है, एक और अन्य जो बात है वो है अध्यक्ष हिम्मत सिंह जी की। अध्यक्ष कौन, ये हिम्मत सिंह जी कौन से अध्यक्ष है भाई? हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के अध्यक्ष है। तो इसमें क्या स्टेटमेंट आते हैं कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की चल रही सभी भर्ती प्रक्रियाओं के रिजल्ट घोषित करने पर चुनाव आयोग ने रोक लगाई, अध्यक्ष हिम्मत सिंह जी। यानी स्पष्ट तौर से कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चेयरमैन हिम्मत सिंह जी ने ये लोगों को बताया है कि किस तरीके से जो शिकायत की गई है कांग्रेस के द्वारा, और उनके ऊपर भी एक केस, मतलब ये कह सकते हो कि शिकायत उनकी भी हुई है चुनाव आयोग में, खुद चेयरमैन हिम्मत सिंह की भी। तो उन्होंने कुछ जो फैक्ट है उन्होंने बता दिया कि भाई जो एग्जाम वगैरह चल रहे हैं सारी चीजों को उन्होंने क्लियर कर दिया है। और उनके जो ये पूरा का पूरा जो चीजें हैं भाई जो इसमें लगी हुई है, तो हर एक बात का यदि आपको इसका पूरा इंटरव्यू देखना है, फुल इंटरव्यू इसका देखना है भाई, तो मैं आपको बता देता हूं अपने चैनल पर इसकी वीडियो है। ठीक है ना, अपने चैनल पर वीडियो है, आप वहां जाकर इसकी वीडियो पूरी देख सकते हो। इसमें हर एक चीजों की, और जो मुख्य बिंदु थे वो मैं आपको इसमें बता देता हूं कि मुख्य बिंदु क्या क्या थे, वो देख सकते हो आप। कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग बनाएगा परीक्षाओं का वार्षिक कैलेंडर, परीक्षाएं तय समय पर होंगी आयोजित, अभ्यर्थी अफवाहों पर न दे ध्यान, जारी रखे अपनी तैयारियां, चुनाव आयोग से प्राप्त दिशा निर्देशों पर कानूनी राय लेकर आयोग रखेगा अपना पक्ष, कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने की आयोग के चेयरमैन हिम्मत सिंह की शिकायत, चुनाव आयोग ने माना कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने नहीं किया आचार संहिता का उल्लंघन, यदि चुनाव आयोग से मिलेगी अनुमति तो 4-5 दिनों के भीतर ही आ जाएगा सारे के सारे रिजल्ट 24,000 के। चुनाव आयोग के समक्ष अभ्यर्थी 2 समूह में विभाजित एक समूह परिणाम घोषित करने के पक्ष में, वही दूसरा परिणाम घोषित न करने के पक्ष में। सीईटी की परीक्षा अक्टूबर व नवंबर के बीच आयोजित होगी। सीईटी परीक्षा को लेकर आयोग ने मुख्य सचिव से मांगी इजाजत। अब यहाँ भाई मैं एक चीज क्लियर कर देता हूँ कि कुछ विद्यार्थियों को डाउट था कि जो नई सीईटी एग्जाम होगा, ठीक है, नया सीईटी एग्जाम होगा तो क्या वो सिर्फ ग्रुप सी भर्तियों के लिए ही होगा? तो भाई ये चीज गलत है। ग्रुप सी और ग्रुप डी दोनों के लिए आयोजित होगा, क्योंकि जो भी नया, क्योंकि जब भी एक नई पॉलिसी बनेगी तो नई पॉलिसी बनेगी तो दोनों के लिए ही बनेगी, ग्रुप सी के लिए भी बनेगी और ग्रुप डी के लिए भी बनेगी। तो एक ये बात तो बिल्कुल क्लियर है कि दोनों के लिए बनेगी, ग्रुप डी आपका सी और डी दोनों के लिए आपका एग्जाम होने वाला है। ठीक है, और कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है वो यदि मैं आपके साथ साझा करना चाहूं तो भाई जो कल है हमारे जो बेरोजगार साथी भाई है उन्होंने अपना हक मांगा रोहतक के अंदर, और रोहतक के अंदर युवाओं ने बहुत ही बड़ा, ये देख सकते हो आप कितना बड़ा एक आंदोलन किया गया भाई। मैंने ये ग्रीन कर दिया है, आप देख सकते हो जहां जहां कर्सर जा रहा है। बहुत बड़ी संख्या में कल बच्चे रोहतक में अपना हक ज्वाइनिंग और रिजल्ट के लिए पहुंचे हैं, लेकिन उनको करारा झटका लगा है क्योंकि इसी बीच जो चेयरमैन है उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। और भर्तियों को लेकर ये जो कुमारी सैलजा वो कहती है कि 9 साल 11 माह, यानी उनका स्पष्ट कहना है कि 10 साल से तो सरकार सोती रही है। और उन्होंने सीधा सीधा आरोप हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग पर लगाया है। और अब जब चुनाव है उन्होंने इस कटाक्ष किया है कि जब चुनाव है तो वो इसका लाभ लेना चाहती है। तो ये बात है। तो भाई अब हम जो महत्वपूर्ण बिंदु है उन पर बात कर, तो जो भी हमारे साथी है कि जो ग्रुप 1 के हैं, चाहे ग्रुप 1 के हो, चाहे 2 के हो, चाहे 56 के हो, चाहे 57 के हो, चाहे हरियाणा पुलिस के हो, ये बात आज दोनों तरफ से स्पष्ट हो गई है भाई। एक तो एचएससी के चेयरमैन की तरफ से, ठीक है, एक तो एचएससी के चेयरमैन की तरफ से, दूसरी हरियाणा के सीएम की तरफ से, कि भाई जो रिजल्ट है आपका वो आचार संहिता के बाद ही आएगा। ठीक है, अब जो कल लॉलीपॉप दिया है चेयरमैन साहब ने वो मात्र एक लॉलीपॉप ही है। ठीक है, अब जब ईसीआई की ही परमिशन नहीं है
तो भाई ये भी कैसे रिजल्ट निकाल दे, ये भी बात एक सच है। ठीक है, साथ के साथ जो 2600 का ग्रुप डी का रिजल्ट है भाई, जो इंतजार कर रहे थे ग्रुप डी वाले, तो आपका भी रिजल्ट भाई इन्हीं भर्तियों के साथ आपका रिजल्ट आएगा। और ये तो अब दो तरीके से बात निर्भर हो जाएगी कि यदि बीजेपी की सरकार आती है तो फिर तो कोई दिक्कत इनको है नहीं, ये रिजल्ट निकाल देंगे। और शायद यही इन्होंने एक पॉलिटिकल स्टंट आप लोगों के साथ खेला है कि इन्होंने जो 24,000 बच्चे हैं, अब भाई 24,000 तो बाट तो क्या है, ज्यादा देख रहे होंगे, कम से कम 50,000 बच्चे बाट देख रहे होंगे कि भी हमारी बारी आ सकती है। और 50,000 के साथ क्या भाई, इनके यदि 5 सदस्य भी घर के हैं तो देख लो भाई, लगभग 2.5 लाख वोट बन जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो 2.5 लाख वोट है, इन पर बीजेपी ने सीधा सीधा प्रहार साधने की कोशिश की है और इनको अपने पक्ष में करने की कोशिश की है। और बोला है कि जैसे ही हमारी सरकार बनेगी हम शपथ बाद में लेंगे, आपको 24,000 को ज्वाइनिंग पहले देंगे। ठीक है, तो अब भाई क्या करना है आप खुद देखें, अपने वोट का सही से प्रयोग करें। और यदि कांग्रेस आती है तो भाई फिर क्या करेगी, ये तो भाई नई सरकार है, तो नई सरकार के हाथ में ही होगा भाई क्या करेगी क्या नहीं करेगी कांग्रेस। ठीक है, उसके बाद यदि हम बात कर लेते हैं तो ग्रुप डी के भाई, ग्रुप डी के जो 2 लिस्ट आई है ग्रुप डी की, एक तो लिस्ट आई थी भाई लगभग 11,000 बच्चों की, और एक लिस्ट आई थी भाई आपके लगभग 3800 बच्चों की। ठीक है, अब ऐसा कुछ सुनने में आ रहा है कि जो ये 10-11,000 बच्चे हैं, इनको पहले डिपार्टमेंट और पोस्ट दी जाएगी। ठीक है, और ये जो बच्ची है इनको बाद में दी जाएगी। लेकिन भाई एक बात बता देता हूं कि जो ये 3774 है, इनमें बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो ये 11,000 वालों से ज्यादा नंबर है। बहुत सारे बच्चे, सभी नहीं कह रहा मैं, बहुत सारे कह रहा हूं। तो अब क्या होगा कि 10 पोस्ट बोला था विभाग ने, आप 10 पोस्ट छोड़ सकते हो। तो भाई ऐसे तो यदि इनको पहले मिल गई तो इनको तो फिर क्या भाई, जो बची हुई पोस्टें मिलेगी। तो ये बच्चे क्या है, इस चीज का विरोध कर रही है और इनका ये कहना है कि भाई सबको एक साथ दो। भाई डिपार्टमेंट जो यदि आप दे रहे हो तो डिपार्टमेंट और पोस्ट क्या है, सबको एक साथ दी जाए। और भाई बात कहीं ना कहीं न्याय की भी है, क्योंकि यदि कल को ऐसा होता है तो कल हो सकता है फिर जो ये आपको दिया गया है इस पर कोई कोर्ट केस भी हो जाए इस भर्ती पर। ठीक है, तो ऐसी स्थिति ना बने, तो इसलिए जो 3774 है वो एक मंच पर आ रहे हैं। ठीक है, एक मंच। और कॉम्बैट 6060 के नाम से एक 2060 के नाम से एक यूट्यूब पर टेलीग्राम चैनल है, तो वहां आप उन संदीप राठी सर के साथ इकट्ठे हो सकते हो और उनके साथ मिलकर इस पर वो एक प्लान बना रहे हैं कि भाई हमें बच्ची खुशी, क्योंकि जो बचेगी भाई जैसे धोबी है या पुलिस डिपार्टमेंट में जितनी पोस्टें हैं वो बचेंगी, धोबी नाई ऐसी पोस्टें बचेगी, तो भाई फिर आपके लिए जो समस्या है 3774 के लिए वो खड़ी हो सकती है। तो थोड़ा सा इस चीज को जरूर देख ले और वीडियो को भी आप ज्यादा से ज्यादा इन साथियों के साथ शेयर करें और वहां उस टेलीग्राम के साथ जुड़कर एक रणनीति बनाएं, और जो ऐसी हो कि जिसमें आपने किसी चीज का कोई उग्र प्रदर्शन भी नहीं करना है, क्योंकि आप अब क्या है सरकारी कर्मचारी बन चुके हो, सबकी ज्वाइनिंग हो चुकी है। लेकिन एक शांतिपूर्ण तरीके से वहां हल निकाला जाएगा। काफी माइंडेड पर्सन वहां पर हैं, संदीप राठी भाई जैसे, और भी कई जो 10-12 सदस्य हैं, तो उनके साथ मिलकर आप इस पर क्या है प्लान बना सकते हो। फिलहाल यही अपडेट थी भाई। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। टेलीग्राम पर लिंक है, और यदि जो ये संदीप राठी वाले सर का चाहिए तो आप कमेंट कर देना, हम आपको लिंक प्रोवाइड कर देंगे कमेंट में। और आप हमारे टेलीग्राम लिंक वगैरह डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, व्हाट्सएप चैनल का भी मिल जाएगा, और हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो इसी प्रकार की अपडेट के लिए। थैंक यू सो मच।